हेलो पीपल, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा एंड आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। हम आज बात करने वाले हैं एयरलाइंस वैकेंसी के बारे में। एयरलाइंस वैकेंसी एज इन आपका ग्राउंड स्टाफ का वर्क रहेगा, यानी कि आप एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करेंगे। ओके, सो जो कंपनी यहाँ पर अपडेट आई है, जिस कंपनी के लिए एयरलाइंस में ये वैकेंसी निकली है, वो है इंडिगो। अब हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले आपको बता देती हूँ, सो दैट जो लोग एलिजिबल है वो लोग इस वीडियो को देखें। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इज ग्रेजुएशन, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, यानी कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। आपकी पूरी थर्ड ईयर कंप्लीट होने पर भी आप ये इंटरव्यू दे पाएंगे। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब रोल्स निकले हैं एंड कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर जो लिंक डायरेक्ट होगा आपका हमारे ब्लॉग पर। तो आप जैसे उसे ओपन करेंगे, वहाँ पे इंडिगो रिक्रूटमेंट 2023 के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 वैकेंसीज पोस्ट की है एंड 2 वैकेंसीज ही निकली है इंडिगो की तरफ से। फर्स्ट लोकेशन है दिल्ली एंड द सेकंड इज हैदराबाद। तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है। तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पोजीशन नेम निकला है दिल्ली के लिए, उसका नेम है ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस एंड रैंप। यानी कि यहाँ पे 2 आपकी पोजीशंस निकली है। एक तो आपकी कस्टमर सर्विस रोल रहेगा जो ग्राउंड स्टाफ का रहता है। सेकंड है आपका रैंप में जो वर्क होता है, उनका जो टेक्निकल वर्क रहता है, उसके लिए ये वैकेंसी निकली है। एंड वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड अगर आप नॉर्मल कस्टमर सर्विस ग्राउंड स्टाफ रोल के लिए जा रहे हैं तो एनी ग्रेजुएशन इज एलिजिबल। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू किस डेट को होने वाला है। इंटरव्यू डेट है 29 मार्च। यानी कि हरी अप, जो भी अप्लाई करना चाहता है एयरलाइन की जॉब में, आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ये 29 मार्च को आपका इंटरव्यू होना है। वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्टली आपको जाकर देना है। यहाँ पे सारी जो वेन्यू है मैं आपको बता देती हूँ। आपका वेन्यू रहेगा हयात सेंट्रिक जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। यहाँ पे पूरा मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपकी लोकेशन यही रहने वाली है, हयात होटल में आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है 29 मार्च को। देन उसके बाद जो है कि जो टाइमिंग आपका रहने वाला है, यानी कि आपको 9 से 11 के बीच में आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। और आपका टोटल जो इंटरव्यू का टाइम रह सकता है वो है 11 AM to 7 PM। तो आप मान लीजिए आप 9 बजे से पहले तो वहाँ पहुँच ही जाए, क्योंकि 9 से 11 तक का वहाँ का रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि उससे पहले आपको अंदर आना है, फिर वो गेट बंद कर देंगे। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका टाइमिंग एंड आपका वेन्यू एंड आपका डेट ऑफ इंटरव्यू। तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इफ एट एनी स्टेज प्रायर टू और डूइंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट इट इज फाउंड दैट द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन इज नॉट completed फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, सच कैंडिडेट ऑफर एम्प्लॉयमेंट लाइबल विड बी विड्रॉन और टर्मिनेटेड। तो यानी कि आपको सच ही बोलना है। तो फाइनल ईयर वाले अभी एलिजिबल नहीं है, ओनली ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास डिग्री या फिर मार्कशीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट गिवन है, डिजायर्ड स्किल्स है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड, ओपन टू वर्क रोटेशनल शिफ्ट्स, एबल टू वर्क अंडर प्रेशर। तो ये आपके स्किल्स यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद है एयरपोर्ट ऑपरेशन एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। अगर आपके पास ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है तो प्रेफर्ड है, बट आप फिक्र मत कीजिए, ये जॉब वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए भी निकली है, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नो विजिबल टैटू मार्क्स एंड बॉडी आर्ट। तो एविएशन सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देख लीजिए, तो वहाँ पे आपका कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए कोई भी विजिबल पार्ट्स में। विजिबल पार्ट्स में मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे आपकी जो रिस्ट होती है एंड आपकी जो फेस होता है, फेस नेक होता है, यहाँ पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटरनल बॉडी में कोई टैटू है देन इट्स ओके, बट आपका विजिबल एरियाज पे नहीं होना चाहिए। तो यही एक रिक्वेस्ट साइट है यहाँ की। एंड देन यहाँ पे है, इंटरव्यू कैंडिडेट कैन अपीयर आफ्टर 6 months। यानी कि अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया है इंडिगो में, तो आपका जो पीरियड है, कूलिंग पीरियड एटलीस्ट 6 months का होना चाहिए, देन ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन है, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू शुड बी वेल स्पोकन एंड वेल ग्रूम्ड एज पर द एविएशन स्टैंडर्ड्स। तो एविएशन स्टैंडर्ड्स का ये मतलब है कि आप जो आप पहनने वाले हैं वो आपकी वेस्टर्न फॉर्मल्स रहने वाले हैं, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो वेस्टर्न फॉर्मल्स पहनेगी। जो आप, मैं यहाँ पे फोटोज अटैच कर दूंगी गर्ल एंड फॉर द मेन। तो ये आपके वेस्टर्न फॉर्मेट्स रहने वाले हैं, तो आप इसी में ही इंटरव्यू देंगे। देन इसके बाद आप
आपके जो हेयर है गर्ल्स के बहुत ही वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, बॉयज़ के भी वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, आपके हैंड्स एंड ऑल वेल ट्रिम्ड, ये सब कुछ होना चाहिए, तो वेल ग्रूमिंग होनी चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें ग्रूमिंग पर एक व्लॉग बनाऊं सो दैट आपको हेल्प हो कि आप कैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं अपना कमेंट, सो दैट हम ये दोबारा से एक वीडियो ला पाए जिसमें आपको क्लैरिटी हो कि आपको कैसे अपीयर होना है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड या फिर एविएशन से रिलेटेड इंटरव्यूज में। तो यही आप कर सकते हैं। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, तो इन्हीं सबको आपको ध्यान में रखना है। अब हम जल्दी से रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, फॉर कस्टमर सर्विस यानी कि जो जॉब रोल 1 निकला है हमारे पास कस्टमर सर्विस का, उसमें गुड कम्युनिकेशन, प्लीजिंग पर्सनैलिटी ये होना चाहिए। सेकेंड है जो रैम्प के निकले हैं, अडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशंस, प्लेस ऑफ वर्क कैन बी एदर एट द टर्मिनल और एप्रॉन। तो टर्मिनल में भी हो सकती है आपकी प्लेस ऑफ वर्किंग या फिर आपकी ऑफिस में भी हो सकती है। देन भी है प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर सर्विस में क्या रिक्वायरमेंट है, वेल वर्स्ड इन कस्टमर डीलिंग यानी कि आपका कस्टमर सर्विस स्किल्स अच्छे होने चाहिए। देन फॉर रैम्प है लोड एंड ट्रिम लाइसेंस, 12th साइंस बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने बताया कि साइंस बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। तो यही है आपका इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इंटरव्यू में ले जाने हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में आपको नंबर 1 पे CV लेके जाना है अपना, प्रिंटेड CV, वेल आपकी सब मतलब कस्टमर सर्विस स्किल्स एंड ऑल हर किसी के बारे में बताए, तो ये CV आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड देन आपका है पैन कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसकी फोटो स्टेट ओरिजिनल सब लेके जाइएगा। थर्ड इज आधार कार्ड विद एड्रेस। फोर्थ वन इज पासपोर्ट विद एड्रेस, पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर एविएशन जॉब्स, तो जिनका पासपोर्ट नहीं है वो जल्दी से अपना अप्लाई कर लीजिए सो दैट आपके पास जो टोकन नंबर है वो अवेलेबल हो जाए। देन इसके बाद है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड ऑल फर्दर क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, देन ग्रेजुएशन मार्कशीट फुल 3rd ईयर तक की, एंड सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है एक्स्ट्रा रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस सेक्टर और एनी अदर किसी भी चीज़ में आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप उसे पुट कर सकते हैं, ये प्रेफरेबल रहेगा। देन है एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी डिटेल्स, अगर आपने जॉब कर रखी है पहले तो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी डिटेल बता सकते हैं। तो यही रिक्वायरमेंट है। तो यही रिक्वायरमेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है यही है, आप ये लेकर आ सकते हैं। तो ये जो दिल्ली का रोल है इसके बारे में हमने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर लिया है। दिल्ली के लिए जो दो रोल्स निकले थे, एक कस्टमर सर्विस सेक्टर का एंड एक रैम्प का, हमने दोनों का डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं जो हैदराबाद में वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे ब्लॉग में, जब आप लिंक ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस ब्लॉग के अंदर आपको 2 लिंक्स दिखेंगे, एक तो अप्लाई नाउ दिल्ली का ओपन होगा एंड एक अप्लाई नाउ हैदराबाद का ओपन होगा। तो जब आप हैदराबाद का ओपन करेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल सब कुछ लिखा है। तो जो हैदराबाद में इंटरव्यू है वो है 28 मार्च को, तो और जो लोकेशन है आपकी रहेगी लेमन ट्री हाईटेक सिटी। सो द डेट ऑफ इंटरव्यू इज 28 मार्च 2023 एंड द वेन्यू इज लेमन ट्री हाईटेक सिटी। तो ये सब हमने देख लिया है एंड रिपोर्टिंग टाइम दोनों का सेम रहेगा, 9 AM to 11 AM के बीच में आपको आ जाना है। रिपोर्टिंग टाइम यही है, इससे लेट नहीं होना है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, आप ग्रेजुएट्स होने चाहिए एंड नो विजिबल टैटूज, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स, एस्पिरेंट ऑफ ग्राउंड स्टाफ ओनली, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, रैम्प। ओके, तो यही है आपकी रिक्वायरमेंट। और मैंडेटरी चेकलिस्ट हम जल्दी से देख लेते हैं। वेल ग्रूम्ड फॉर द इंटरव्यू, updated hard copy resume with correct mobile and email ID mentioned as on it and passport photo stapled to the resume। तो पासपोर्ट फोटोग्राफी होनी चाहिए। तो आप जो हमने लास्ट रोल में बात करी उसमें पासपोर्ट फोटो ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बट आप फिर भी आप ले जाइएगा। एंड CV में हमेशा एविएशन के जो CV होते हैं उसमें आपकी फोटो हमेशा इंक्लूडेड रहती है, तो आप CV में अच्छे से इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंशन योर एप्लीकेशन ID फॉर इंडिगो करियर पेज ऑन द टॉप ऑफ द रिज्यूमे इन बोल्ड। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप करेंगे, यहाँ पे ना फॉर्म आपको मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन, तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन अप करेंगे ना आपके ईमेल पे रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगी। तो आप इसे इंटरव्यू से पहले साइन अप कर लीजिएगा सो दैट यू हैव दी एप्लीकेशन, इन्विटेशन आ जाएगा आपके पास, देन आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो यही दोनों के रोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो पीपल, यही है जॉब अपडेट के बारे में। सो द पीपल हु आर लुकिंग फॉर एविएशन जॉब इंडिगो में अप्लाई कर सकते हैं। इंडिगो की अभी वैकेंसी आई है, इवन 23 मार्च को ही आउट हुई है, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। तो सबसे पहले तो आप अप्लाई कर दीजिएगा डायरेक्टली वेबसाइट से, देन आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा ईमेल से, देन आप ये दिखा सकते हैं जहाँ पे आपकी लोकेशन है,
So it's a good news for the candidates who want their career in aviation sector. तो it's a good start and I wish you all the best. तो यही था इस वीडियो के बारे में, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं, सो दैट आई विल रीच आउट टू यू एंड वी विल लुक इनटू इट एंड उस चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे. सो आई होप पीपल आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आ गई है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. एंड अगर आपको लगता है किसी रिलेटिव में काम आ सकती है वीडियो तो आप उसे शेयर कर दीजिए, सो दैट ही और शी कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. सो थैंक यू सो मच पीपल, एंड कल हम फिर से आते हैं एक न्यू जॉब अपडेट के साथ. Thank you and take care.